एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर वो क्या रोल प्ले करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ मैं क्या पढ़ना भाई, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स इन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 4 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। फिर क्या पढ़ना आपने, रोल ऑफ मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे, मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन मेडिसिन्स। ठीक है, क्योंकि है तो किसका केस ये, एलिमेंट्स का ही, किन एलिमेंट्स के भाई जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं मेडिसिन के अंदर। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ सम एसेंशियल एलिमेंट्स। ओके, तो इसको हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। तो एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं भाई, पहले हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स वो होते हैं भाई जो कि लाइफ की ग्रोथ और उसको लाइफ को ग्रो करने के लिए और उसको भाई सस्टेन करने के लिए नेसेसरी हैं, जिनके बिना भाई काम ही ना चले। क्या बोलते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। जैसे भाई क्या है, नाइट्रोजन कंटेंट पता होगा ना कोई, या फिर क्या भाई आयरन। इनके बिना भाई हमारी बॉडी सस्टेन नहीं कर सकती भाई, इजंट। तो क्या होते हैं हमारे पास ये एसेंशियल एलिमेंट्स। जो क्या है, या फिर क्या हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, अरे भाई जो प्रोटीन है, सॉरी जो कार्बन है, आप कार्बन में किसी भी फॉर्म में लो, आप एनवायरमेंट का कार्बन तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आपने CO2 एब्जॉर्ब कर लिया और क्या बना लिया, खाना बना लिया। तो आप कार्बन कंटेंट भाई, आपको हाइड्रोजन कंटेंट बाहर से रिक्वायर्ड नहीं होता क्या। आप जो खाना खाते हो उसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इजंट इट। वैसे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हुए पता हो ना कोई, प्लांट्स में क्या होता है, आप यूरियन डालते क्या ताकि उसको भाई नाइट्रोजन कंटेंट क्या हो जाए, उसका पूरा हो जाए। तो जो एलिमेंट्स हमको भाई ज़रूरी हैं किसी भी तरह की लाइफ को सस्टेन करने के लिए, क्या है ज़रूरी, क्या बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, मैं आपको आपको बताओ ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, बताओ ऑलमोस्ट क्या होता है, पानी होता है ना, इजंट इट। और पानी में क्या होता है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो भी हमको बाहर से पीना पड़ता है, इजंट इट। तो है वो भी क्या मर जाएगी, वो भी एक तरह से क्या भाई एसेंशियल क्या हो हमारे लिए एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए होते हैं। बताओ कौन कौन से, एक तो सॉरी 4 कैटेगरीज में, मतलब मेन तो होते हैं 2 कैटेगरी, और भाई सब कैटेगरी अगर मिला लें तो 4 मान लो आप कैटेगरी। एक तो होते हैं बल्क एलिमेंट, क्या, एक होते हैं मिनरल, सॉरी माइक्रो मिनरल्स। एक तो क्या हो गए बल्क एलिमेंट से, क्या हो गए माइक्रो मिनरल्स। एक होते हैं ट्रेस, एक होते हैं अल्ट्रा ट्रेस। समझ गए बात। तो बल्क एलिमेंट कौन से होते हैं, सारे क्या है एसेंशियल। बल्क एलिमेंट कौन से होते हैं, ये वो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को भाई लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। आपको जैसे आपको बताओ, आप बताओ हमारी बॉडी के अंदर क्या हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता क्या भाई H और O तो आप वैसे ही इमेजिन कर सकते हो। कैसे भाई, हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली क्या होता है वाटर, और वाटर क्या होता है H और O। या फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या भाई फैट है, प्रोटीन है, वो मोस्टली क्या होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। तो वो सब भी क्या है बल्क एलिमेंट्स। बताओ आपको पहले पढ़ी, तो बताओ बल्क एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। ये क्या हमारे पास भाई बल्क एलिमेंट, ये बहुत हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। एक बताओ हमारे पास क्या होते हैं, बताओ भाई माइक्रो मिनरल्स। क्या भाई बोलो भाई, माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, जो आपको जो खूब सारी, मतलब हालांकि मैं आपको बताऊं कई बार माइक्रो मिनरल्स को भी क्या बोल देते हैं बल्क एलिमेंट्स में, क्या करते हैं इसको भाई काउंट कर लेते हैं, लेकिन इसको आपने बस काउंटर करना नहीं है। माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, बल्क एलिमेंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होते हैं इनकी सफिशिएंटली हाई कंसंट्रेशन। तो बताओ कौन कौन से हमारे पास बल्क एलिमेंट, बोलो भाई, सॉरी माइक्रो मिनरल कौन कौन से हैं, सोडियम है,
पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम और क्या भाई क्लोरीन है। बात आपको पहले पड़ी है क्या हमारे पास माइक्रो मिनरल्स। एक हमारे पास तो क्या होता है भाई ट्रेस एलिमेंट्स, जो आपकी बॉडी को भाई रिक्वायर्ड तो हैं लेकिन ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड नहीं है, आपको थोड़ी अमाउंट में रिक्वायर्ड है। जैसे आपके पास आयरन है, जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है। हमारी बॉडी को भाई कुछ फंक्शंस के लिए इन एलिमेंट्स की भी क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। और एक होते हैं हमारे पास अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स, जो आपकी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। क्या बोलते हैं वो कौन से बताओ भाई। जैसे क्या आपका मोलिब्डेनम है, क्रोमियम है, फ्लोरीन है, आयोडीन है और भाई बोरॉन है। ये क्या आपके अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। ध्यान रखियो भाई, ये बेशक क्या कोई अल्ट्रा ट्रेस कोई क्या है ट्रेस है, समझे बात। लेकिन ये चाहिए आपको सारे, क्या बोलो भाई क्या है, इनको रिक्वायर्ड क्या होंगे सारे के सारे, ठीक है बात। और भाई ये ज़्यादा इनके बिना लाइफ सस्टेन नहीं कर सकते। ओके, एक हमारे पास तो क्या होते हैं, तो यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है। बोलो भाई ये बताओ क्या है। अरे हमने इनको भाई मेनली दो कैटेगरी में बांट दिया। बताओ अब ध्यान से देखो, मैंने अरे कहाँ पर गया बताओ भाई, बताओ बल्क में सिर्फ कौन से बोल दिए। नहीं वो तो भाई ना ये टेबल रहने दो इसको, ठीक है। ये तो क्या हमारे पास भाई, अरे भाई सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, तो क्या हमारे पास ये बताओ माइक्रो मिनरल क्या है बल्क। बात आपको पहले पड़ेगी। और इनका ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा कौन से होंगे बल्क, उससे कम कौन से होंगे और उससे कम क्या होंगे ट्रेस, सबसे कम क्या होंगे हमारे पास अल्ट्रा ट्रेस, ठीक है। ओके, एक हमारे पास तो क्या होते हैं भाई बताओ, अरे बोलो भाई, एक हमारे पास तो कौन से होते हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। अब नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स तो कौन से होते हैं हमारे पास, जो भाई बॉडी को जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन तो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि भाई लाइफ की ग्रोथ और उसको सस्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड नेसेसरी नहीं है। नहीं तो आपको बॉलीवुड में क्या बोलते हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। अच्छा एक बात ध्यान रखियो, जो हमारे पास क्या थे एसेंशियल एलिमेंट्स, जो हमारे पास क्या थे भाई एसेंशियल एलिमेंट्स, उनके अंदर एक खास बात होती है कि उनकी भी क्या होती है टॉक्सिसिटी। अगर भाई वो बहुत ज़्यादा हो जाए ना, उनकी डेफिशिएंसी तो भाई क्योंकि एसेंशियल है, उनकी डेफिशिएंसी तो इंसान को बीमार कर ही देगी, लेकिन उनकी एक्सेस भी क्या कर देगी इंसान को बीमार कर देगी। भाई बात आपको पहले पड़ी, इंसान नहीं है भाई या कोई भी स्पीशीज़ हो, समझे बात। तो ध्यान रखिए भाई, हम सोचते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, कहते हैं अति भली ना कोई। तो एसेंशियल एलिमेंट्स जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए ज़रूरी है, अगर उनकी भी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाए, उनसे भी क्या हो जाएगा बॉडी को नुकसान होता है, ठीक है बात। और वो क्या थे हमारे पास चार कैटेगरीज में। अब बताओ हमारे पास कौन से नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। ये भाई ये लाइफ की ग्रोथ को सस्टेन करने को रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है बात। और ये भाई इनको आप मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। अब हमारे रिक्वायर्ड तो है नहीं ये, एक तो क्या होता है हमारे पास ये बताओ टॉक्सिक, क्या होते हैं नॉन टॉक्सिक। और मैं आपको बताऊँ आमतौर पे ये थोड़ी अमाउंट में ही होते हैं, ये हमारी बॉडी बल्क में प्रेजेंट नहीं होते भाई। अरे बल्क है, ट्रेस है, माइक्रो मिनरल है या अल्ट्रा ट्रेस है, कौन से होते हैं एसेंशियल। तो मैं आपको बताऊँ भाई आमतौर पर तो ट्रेस में होते हैं। अगर मैं इनको क्या बांटूँ भाई बल्क और ट्रेस, तो कौन से होते हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, वो आमतौर पर किस में होते हैं भाई ट्रेस में ही होते हैं, वो बल्क में कभी भी, क्योंकि बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं भाई। अगर बॉडी में एंटर कर भी गई तो बॉडी इनको भाई बाहर निकाल देगी। बात आपको पहले पड़ गई। तो भाई इनको फिर दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो क्या होती है टॉक्सिक, क्या होते हैं नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिक नॉन एसेंशियल कौन से होंगे, जो कि हमारी बॉडी में अगर आ गए ना भाई तो हमको रिक्वायर्ड तो है नहीं वो, लेकिन तो भी भाई हमारी बॉडी को क्या कहते हैं वो नुकसान करते हैं। बात आपको पहले पड़ी। अरे क्या होता है नॉन टॉक्सिक, यानी कि जो बॉडी में आता है रिक्वायरमेंट लेकिन पड़े रहेंगे तो हमको कोई दिक्कत भी नहीं होती। बात आपको पहले पड़ेगी। तो क्या होते हैं टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक। आप देखो भाई जैसे यहाँ पर क्या देखें ये नॉन टॉक्सिक भाई निकिल है, रुबिडियम है, क्रोमियम है, समझे बात, अरे सीजियम आएगा ये, ठीक है। ये तो क्या हमारे पास भाई, और ये क्या है टॉक्सिक, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बैरियम है, पता होगा ना आपको भाई, नहीं पता आपको पता पड़ी क्या, ये क्या है, ये भी क्या टॉक्सिक।
टिन है। बात आपको पहले पड़ गई। अब बताओ क्या भाई, रोल ऑफ मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। सब आपने भाई यहाँ पर क्या देखना है कि डिफरेंट मेटल आयंस का क्या क्या रोल होता है भाई। ठीक है, यहाँ पर आपको बता रखा है कि किसी मेटल आयन कौन कौन से क्या होते हैं, कंपाउंड्स, और उन कंपाउंड्स के एक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है बात भैया, आपने क्योंकि अलग अलग मेटल आयंस का, अलग अलग एलिमेंट्स का आपने रोल बताना है, इजंट इट। आपने भाई अलग अलग मेटल आयंस का आपने रोल बताना है, तो आप क्या देखो भाई कि भाई वो मेटल किस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ बता भाई आयरन जैसे क्या है, बताओ हीमोग्लोबिन, बताओ उसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। मायोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन स्टोरेज। समझे बात भाई, तो इन सबको आप आराम से भाई पढ़ लोगे ना। ठीक है भाई, इनके ऊपर भाई नेट में मैचिंग टाइप क्वेश्चन या क्रैमिंग टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, तो भाई आप पढ़ लियो। ठीक है, कि आयरन के बताओ भाई कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, उनके एक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओके। ये क्या भाई, कोबाल्ट के, कोबाल्ट क्या होता है, बोलो भाई, विटामिन B12 भाई, ओके। और जिंक, ठीक है, बताओ। और मैग्नीज, ये बताओ कहाँ होता है, बताओ। और जिंक कहाँ होता है, बताओ। कार्बोक्सी पेप्टाइडिस, वो कहाँ होता है, बताओ। बोलो भाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो भाई देख लियो, इनको पढ़ लियो कि कौन कौन सा कहाँ का इस्तेमाल होता है। ये मैग्नीज का, Mg का, Mn का, Fe का, ओके। ठीक है, एक तो फिर मत कहें मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन मेडिसिन्स। तो भाई यहाँ पर हमने भाई, अरे यहाँ पर हमने भाई कुछ क्या बोलते हैं मेडिसिन लिखी हुई है। ठीक है, ओके, इनके नाम याद कर लियो भाई। ठीक है, और भाई देख लियो कौन सी भाई ड्रग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। ओके, फिर क्या भाई, डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, कि भाई अभी बताएंगे कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं अगर वो कम हो जाएं तो उनसे कौन सी बीमारियां होती हैं भाई, उनसे भाई बॉडी पे असर पड़ता है। ठीक है, और अगर एक्सेस हो जाए तब क्या होएगा, डेफिशिएंसी भी और एक्सेस भी। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हो, जिंक हो, हमारे पास क्या हो भाई, जिंक। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 ग्राम जिंक होता है भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, बोलो भाई। और ज्यादातर ये बताओ कहाँ होता है, पूरी बॉडी में होता है, लेकिन मोस्टली कहाँ होता है, तो भाई स्किन, हेयर, नेल्स, आइज। बात आपको पहले पड़ी। अब बताओ इसका मेन फंक्शन क्या होता है, बताओ भाई। अरे फाइटिंग ऑफ कोल्ड फ्लू, तो बताओ ना आपको। अभी कोविड में सब कौन खा रहा है, क्या खा रहे थे, बताओ ना आपको भाई। ठीक है, बोलो भाई, स्किन, नेल्स, हेयर, हेल्दी। ठीक है, ये भी पढ़ लियो, ओके। और भाई आपको बताओ ना, जो ग्रोथ हार्मोन, जो ह्यूमन ग्रोथ होती है भाई, अरे जो भाई बच्चों में ग्रोथ होती है उसको भी फेवर करता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। और अगर मान लो भाई कमी हो जाए तो इंसान की भाई ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसको पढ़ लीजिए सारी की प्रॉपर्टी। ठीक है, और अगर इसकी क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिसफंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनीमिया। मतलब भाई आयरन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बताओ भाई, कम हो जाएगा। एल्कोहल इंटॉलरेंस, अगर कोई भाई, समझ गए ना, ओके। तो पढ़ लो भाई, यहाँ पर कब सारी प्रॉपर्टी दे रखी है। ठीक है, अरे बोलो भाई। अब बताओ फिर क्या मतलब, कॉपर क्या, और भाई जिंक किसके साथ सही काम करता है, मतलब इनके साथ जिंक दिया जा सकता है भाई। अब बताओ कॉपर भाई, कॉपर आपको पता भाई। ठीक है, कॉपर के सोर्सेज भाई, अरे भाई HB, RBC बोन्स, वेन की फॉर्मेशन के लिए कॉपर क्या है, ये पढ़ लियो आप। अरे भाई आपने पढ़ना है, ठीक है ना बात, ओके। और भाई इसकी एक्सेस से क्या हो जाए तो भाई, अगर बहुत बढ़ जाए तो फीवर, हाई BP, डायरिया, डिजीनेस, चक्कर आना, बताओ ना आपको भाई, ओके। प्रीमेच्योर एजिंग, ये तो खतरनाक है भाई, ओके। इंसान समय से पहले बूढ़ा हो जाए। ठीक है, तो भाई डेफिशिएंसी, बोलो भाई, आगे ना कोई। फिर क्या बस कोबाल्ट, बताओ कोबाल्ट क्या होता भाई, ध्यान रखो B12 का भाई क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है बात। और आप बताओ इसकी एक्सेस से, बोलो भाई। और ये बताओ थायराइड हार्मोन होता है, उसकी फॉर्मेशन में ये काम करता है। सोर्सेज क्या होती है, इसके सोर्सेज हैं। ठीक है, और भाई ये कहाँ स्टोर होता है, मोस्टली लीवर के अंदर क्या होता है, ये स्टोर्ड होता है। ठीक है, और ये देख लो भाई, ओके। प्रीमेच्योर एनीमिया, और भाई हेडेक, कंफ्यूजन, एज पुअर मेमोरी, ये भी आप पढ़ लियो, आपने पढ़ना है। ठीक है, फिर क्या भाई आयरन, भाई लोहे का तो आपको पता है ही, अगर बॉडी में आयरन क्या हो जाए,
कम हो जाए तो बताओ क्या होगा भाई, क्योंकि आयरन किसका कांस्टेंट होता है, हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन भाई। तो अगर हमारी बॉडी में क्या कम हो गया, आयरन कम हो गया, तो एक तरह से हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इजंट इट। और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में भाई ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो इंसान को क्या होगी, थकान। पता होगा ना आपको, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया। आयरन की कमी से सबसे भाई मेन कौन सी डिजीज होती है, एनीमिया। अरे देखा, कॉजेज एनीमिया, इजंट इट, ठीक है। डिफिकल्टी मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अरे बोलो बोलो भाई, फीलिंग टायर्ड वीक। अब बताओ इसकी एक्सेस से बताओ क्या होता है, बोलो भाई। भाई अरे पेट में भाई अल्सर, घाव, जख्म वगैरह हो सकते हैं भाई, ठीक है, ओके। और भाई इंटरनल ऑर्गन है उनको भी नुकसान हो सकता है, इनको पढ़ लो आराम से भाई, ओके। अब बताओ भैया, हाई डोज ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट जिंक सल्फेट कॉजेज, सॉरी, फॉर द क्योर ऑफ जिंक डेफिशिएंसी। ये कहता है अगर भाई जिंक सल्फेट दिया जाए बहुत हाई डोजेज में तो ये क्या करेगा, बताओ भाई। कहता है रिड्यूसेस मायोग्लोबिन, इंक्रीजेज आयरन लेवल इन ब्लड, इंक्रीज कॉपर लेवल इन ब्रेन, और बताओ भाई रिड्यूस कॉपर आयरन एंड कैल्शियम लेवल इन बॉडी। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मान लिया आपने क्या ले लिया, जिंक की क्या हो जाए एक्सेस, है ना, तो वो आयरन वो क्या करता है, वो भी एनीमिया को ट्रिगर करता है, पता होगा ना आपको, इजंट इट। अरे भाई ये भी क्या करता है, एनीमिया को ट्रिगर करता है, मतलब यानी कि क्या हो गई ये, यानी कि आयरन की कमी, आयरन की भी क्या करवा देगा, बॉडी में कमी करवा देगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी। ये जून 2013 में आ रखा है, नहीं है ना आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।